हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा सभी? बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बेटा। और बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का अपन पेपर 3 पढ़ रहे हैं। एनालिटिक ज्योमेट्री और ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी वाला जो आपकी बुक है, जो आपका पेपर है, वो अपन पढ़ रहे हैं बेटा। इसमें हमने 3D जो पोर्शन था आपका, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, उसमें से चैप्टर 2 स्फीयर गोला वो यहाँ स्टार्ट कर रखा है और उसकी आज लगभग लास्ट एक्सरसाइज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। 3 एक्सरसाइज हम उसकी पढ़ चुके हैं। 3 एक्सरसाइज के लगभग सारे अनसोल्व्ड क्वेश्चंस, लगभग सारे सोल्व्ड एग्जाम्पल्स, हमने सॉल्व कर लिए बेटा। आज अपन डिस्कस करेंगे स्फीयर की जो 4th एक्सरसाइज है, जो डी एक्सरसाइज है, उस पर। पेपर 3 है, सभी को पता है बेटा ये चीज। नाम इसका है एनालिटिक ज्योमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। यूनिट बेटा अपना चल रहा है 2nd, जिसमें स्फीयर को आप पढ़ रहे हैं आज, और इसकी एक्सरसाइज चल रही है 2nd डी। इसकी बेटा एक्सरसाइज चल रही है आज 2nd डी। तो डी एक्सरसाइज में आज अपन इसकी थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। डी एक्सरसाइज में आज बेटा इसकी थ्योरी पार्ट को अपन कवर करेंगे। अभी तक हमने पढ़ लिया बेटा, एक समतल अगर किसी स्फीयर को, किसी गोले को इंटरसेक्ट करता है तो वह सर्कल बनेगा। दो स्फीयर से पास आउट होने वाले स्फीयर की इक्वेशन है ना। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने पढ़ ली है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने पढ़ ली है बेटा। तो ये सारी चीज़ें अपन ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है ना। बनने वाले सर्कल की रेडियस निकालना, परपेंडिकुलर की लेंथ निकालना, है ना, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालना, पोलर प्लेन की इक्वेशन निकालना। और अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा दो स्फीयर्स के जो इंटरसेक्शन है, उनके बीच का एंगल हम निकालने वाले हैं। दो गोलों की लंबिकता का प्रतिबंध। दो गोलों की लंबिकता का प्रतिबंध। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू स्फीयर्स। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू स्फीयर्स। देखो बेटा क्या कहना चाह रहा है कि एक ये गोला हो गया S1 और एक ये गोला हो गया S2। एक गोला हो गया बेटा S1, एक गोला हो गया S2। ये इनके सेंटर्स C1 C2, ये स्पेयर S1, ये स्पेयर S2।
तो ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनल या लंबिक रूप से काट रहे हैं, मिल रहे, एक दूसरे से इंटरसेक्शन कर रहे। कब? जब बेटा ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ये एंगल क्या बनेगा बेटा? 90 डिग्री का आपका ये एंगल बनेगा। C1 केंद्र है, सेंटर है स्पेयर S1 का, तो मान लिया कि ये U1, V1 और W1 है, ये U2, V2, W2 है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, मान लिया इसकी रेडियस R1 है, ये इसकी रेडियस है, मान लिया इसकी रेडियस R2 है। तो लंबिक रूप से काटने का क्या प्रतिबंध है बेटा? कि अगर लंबिक रूप से काटता है तो इन दोनों के जो स्पर्श समतल बनेंगे, कोई पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट करेगा, तो उस पॉइंट पर इनके जो दोनों के स्पर्श समतल बनेंगे, टेंजेंट प्लेन्स बनेंगे, उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे इस पर इसका स्पर्श समतल बनाए, ठीक है, तो ऐसे बनेगा बेटा, और इस पर इसका स्पर्श समतल बनाए तो ऐसे, तो दोनों के बीच का कोण क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। तभी क्या कहलाएंगे बेटा? दोनों गोले एक दूसरे को लंबिक रूप से काटते, ऐसा कहलाएगा। ठीक है, कोई भी दो गोले हैं, जैसे यहाँ बना देता हूँ, देखो आप जिस चीज़ को यहाँ पर एक ये गोला बना दिया बेटा छोटा, एक ये बना दिया, मान लीजिए ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये P पॉइंट है हमारा, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या चीज़ है? इन दोनों के बीच का एंगल क्या चीज़ है कि भाई इस पॉइंट पर इसका टेंजेंट प्लेन लिख दिया और इस पॉइंट पर इस स्फीयर का टेंजेंट प्लेन बना दिया, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा बेटा, ठीक है, अगर ये एंगल, जैसे इसको नॉर्मली ऐसे डिसाइड करते हैं अपन, अगर ये एंगल 90 डिग्री हुआ, अगर ये एंगल कितना हो बेटा? 90 डिग्री हुआ, तो फिर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? ऑर्थोगोनल कट करेंगे या लंबिक रूप से काटेंगे। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? तो सॉल्यूशन करते हैं। क्या चाहिए आपको? दो गोले चाहिए। क्या चाहिए बेटा आपको? दो गोले चाहिए। तो मान लिया हमने दो गोलों के समीकरण, लेट इक्वेशन ऑफ टू स्पेयर्स क्या हो जाएगा बेटा? x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 u1x 2 u1x 2 v1y 2 w1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड तथा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 u2x 2 v2y 2 w2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये गोला एक हो गया बेटा, ये दो। तो इनके सेंटर्स कैसे लिखेंगे अपन? अगर यहाँ u1 v1 लिया है तो सेंटर में क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव साइन आ जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, इधर भी आ जाएंगे माइनस माइनस और माइनस। माना C1 तथा C2 क्रमशः, इसको तो अपन कह देते हैं बेटा स्पेयर 1, इसको कह देते हैं स्पेयर 2, ठीक है। गोले एक तथा गोले दो
के केंद्र है तब इनके निर्देशांक क्रमशः क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस का u1 माइनस का v1 माइनस का w1 तथा माइनस का u2 माइनस का v2 माइनस का w2। होंगे let C1 and C2 are centers of sphere 1 and sphere 2, then coordinate of them are minus u1 minus v1 minus w1 and minus u2 minus v2 minus w2 respectively। लिखिए बेटा, यहाँ तक फटाफट एक बार आप लिखें, उतारें, इसको नोट डाउन करें बेटा। अब इनकी रेडियस लिखते हैं बेटा, R1 और R2 मानी हुई है हमारी। तथा यदि
इन गोलों की त्रिज्याएं R1 तथा R2 है तब and if R1 and R2 be the radius of given spheres, then R1 is equal to under root of U1 square V1 square W1 square minus D1, and R2 is equal to under root of U2 square V2 square W2 square minus D2। क्लियर बेटा? अब चूंकि दोनों गोले एक दूसरे को कैसा काटते बेटा? लंबिक रूप से काटते हैं। लंबिक है, इसलिए इनके बीच का जो कोण होगा वो कैसा होगा? 90 डिग्री का होगा बेटा। इनका प्रतिच्छेदन कोण एक समकोण होगा, अर्थात एंगल C1P C2 is equal to 90 degree। Now since both the spheres are orthogonal, so angle between them is a right angle, that is angle C1P C2 is equal to 90 डिग्री। यहाँ तक लिख लिया बेटा। तब समकोण त्रिभुज C1P C2 से then from triangle C1P C2 we have क्या है बेटा? C1 C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1P का होल स्क्वायर प्लस C2P का होल स्क्वायर। C1P क्या है बेटा? C1P है R1 रेडियस है ना, C2P क्या है? R2 रेडियस, और C1 C2 क्या? दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। आया क्या दूरी सूत्र काम में? शुरू में लिखाया तो क्या हो जाएगा बेटा इसका फॉर्मूला? U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर प्लस V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर प्लस W1 माइनस W2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। बेटा ये रहा R1, इसको यहाँ लिख सकते हैं अपन C1 C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर।
तो R1 स्क्वायर लिख देंगे तो हमारे पास होगा बेटा U1 स्क्वायर V1 स्क्वायर W1 स्क्वायर माइनस D1 प्लस U2 स्क्वायर V2 स्क्वायर W2 स्क्वायर माइनस D2। लिखे बेटा इसको जल्दी से यहाँ तक। इसको लिखिए बच्चों यहाँ तक फटाफट। लिखा बेटा यहाँ तक। आगे देखो, आगे सॉल्व करेंगे बेटा। U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर, तो U1 स्क्वायर माइनस 2U1 U2 प्लस U2 का होल स्क्वायर प्लस V1 माइनस V2 का, तो V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 प्लस V2 का होल स्क्वायर W1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2W1 W2 प्लस W2 का होल स्क्वायर इक्वल टू U1 स्क्वायर V1 स्क्वायर W1 स्क्वायर माइनस D1 प्लस U2 स्क्वायर V2 स्क्वायर W2 स्क्वायर माइनस D2। तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी बेटा। और हमारे पास ये नेगेटिव साइन में आ जाएंगे। 2U1 U2 2V1 V2 2W1 W2 इक्वल टू माइनस D1 माइनस D2। नेगेटिव साइन हटा दे बेटा, तो क्या वैल्यू बच जाएगी हमारे पास 2U1 U2 2V1 V2 2W1 W2 इक्वल टू D1 प्लस D2। ये क्या है बेटा, जैसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी थी ना, वैसे ये क्या है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी है ना, जो कि गोले एक तथा गोले दो के लंबिक
होने का प्रतिबंध है, which is the condition of orthogonality of sphere 1 and sphere 2. लिखिए बेटा इसको। अगली देखें हेडिंग बेटा। अगली हेडिंग है बेटा, दो गोलों का मूल समतल। दो गोलों का मूल समतल। रेडिकल प्लेन of two spheres। Radical plane of two spheres। होता क्या है, पहले इसकी परिभाषा समझ ले बेटा। एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है, ये एक ऐसे